3 एडवाइस मुझे बताओ, अगर जो कोई हेल्थ इंडस्ट्री में एंटर होना चाहता है तो, एज़ अ एंटरप्रेन्योर। See, health in this space, so you need to know or identify your target groups in depth, first हुँ, of all. Second thing, you need to solve a problem हुँ, and have a differentiator in your product. Third thing is educate your consumer. Quality is a key. And fourth or a fifth will be it's a हुँ, long run or a long journey. हुँ, Okay, and you need to be patient. So I think these are the four advices from me for anyone who's starting to a food industry or any brand also. I'll एनी tell you ब्रांड आल्सो, any brand, be it a non-food or food, whatever. ओके। So these are four I think basic advice from me. डू यू हैव एनी रिग्रेट्स टिल नाउ लाइक इन फूड इंडस्ट्री कि यार ये चीज़ मैंने पहले कर ली होती या ये किया ही नहीं था? कुछ तो होगा। See, FMCG or any brand building is always there's always a problem every day. You solve that problem, and next day you repeat. That's how I was. My 4 years has been, and there's a challenge every single minute. Okay, कुछ ना कुछ issue because there are a lot of things to handle also. और रिग्रेट एक ही चीज़ था जब मैं काश कोविड नहीं आया होता बिकॉज इट हैड अफेक्टेड और इट हैज़ वेस्टेड माई ऑलमोस्ट 1.5 2 years. ओके बिकॉज फर्स्ट वेव सेकेंड वेव थर्ड थोड़ा इफेक्ट हुआ था. So that was one thing that affected my overall working of Fit and Flex. Second was we entered with one product. हुँ, Okay, जो इंडिया में काफ़ी niche थी तभी. ओके। So I thought that काश थोड़ी अवेयरनेस होती या मैं पहले म्यूज़ली में आया होता and then I would have upgraded to granola. So this was a third is there's always a challenge in finding a talent in Ahmedabad. I don't know why. हाँ, Okay, when I talk with all my friends who aren't running a brand who are a startup, everyone has the same problem of finding a talent. So we had a challenge of finding the right people at the right position. हुँ। So these were things which I felt that okay, if it would have been done, I think we would have a different situation today. ये जो आपने लास्ट वाला जो पॉइंट बोला ना कि ये सुलह और वगैरह उनको भी ये सेम प्रॉब्लम फेस हुआ था कि यहाँ पे जो टैलेंट मिलता ही नहीं अहमदाबाद में वो नहीं लोग मिलता है. या दे Because see, ultimate there are schools and colleges, right? Fantastic. We India, Ahmedabad has IIM hai, या Maika hai, whatever. But again, with the package, what they have been offered in Mumbai, Delhi, Bangalore, it is incomparable with Ahmedabad. And I think that's why major of the brand now they have the sales and marketing team in metro cities, like maybe in Bangalore, maybe in Mumbai. अभी मुझे 4 चीज़ बताओ जो आपने थ्रू आउट अपनी जर्नी में सीखी हो, जो आपको ऐसा लगता है कि यार पहले ये कर लिया होता तो दैट वुड हैव बीन मोर बेनिफिट फॉर मी राइट नाउ। Hmm. So the first thing is getting a better team, a good team. पहले से इतना अच्छा स्क्रीनिंग किया होता टीम का तो इट वुड हैव बीन अ वे डिफरेंट थिंग. जब मैं जो जो स्क्रीनिंग मैं आज के दिन में करता हूँ तो वो बहुत डिफरेंट है पहले से. सेकंड इज़ माय मार्केट अप्रोच. जैसे मैंने पहले क्या किया कि विदाउट हैविंग अ स्टेबल इनकम और एनीथिंग आई स्टार्टेड पुटिंग ऑल माय मनी दैट आई हैड सेव्ड और एवरीथिंग इनटू माय आइडिया. तो मैं स्टार्टिंग से ही एक बिज़नेस रखता अपने साथ में जो एक बिज़नेस ऑपरेट हो रहा है ऑटोमेशन पे और उसका पूरा पैसा मेरे स्टार्टअप्स में जा रहा है. थर्ड थिंग दैट आई वुड हैव बीन डूइंग इज़ दैट मैं लीगल एस्पेक्ट्स को पहले ही पढ़ लेता. लाइक आई वांटेड टू नाउ ऑल्सो आई वांट टू स्टडी. मैं ट्राई करता हूँ कि जब भी टाइम मिला है ट्राई टू रीड अ लॉट ऑफ लीगल स्टफ एंड एवरीथिंग. बट वो बहुत बेनिफिशियल होता है. एंड द फोर्थ थिंग इज़ गेटिंग इन टच विद द गवर्नमेंट एट एन अर्ली स्टेज. अगर रमनी सर को मिलने से पहले भी अगर मैं इधर तक पहुँच चुका होता तो आज मुझे कुछ और ही एक्स्ट्रा सपोर्ट और कुछ मिल चुका होता जिसकी वजह से मैं आज मोटिवेशन लेके आगे बढ़ चुका होता बहुत. सो दीज आर द फोर गुड थिंग्स दैट आई फील. बट ठीक है, विद टाइम एवरीथिंग कम्स डाउन विद टाइम, राइट? ये भी एक लर्निंग ही है. वी कैन नॉट गो बैक टू द पास्ट. ट्रू। बट फॉर द पीपल हु आर कमिंग अप विद देयर ओन स्टार्टअप्स and something like that, these are the four things you should focus upon. व्हाट इज़ योर एडवाइस टू द फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स जो भी आपकी तरह बनना चाहते हैं हु वांट्स टू बी एंटरप्रेन्योर हु वांट्स टू बी एंटरप्रेन्योर इन D2C और सम टेक बिजनेसेस? यार, what I very strongly believe for everybody, and I've been saying this a very long time now, कि
and that was me also long back, कि most of the days we read in news and we read everywhere on YouTube and reels more so than anything else, कि यार ये कंपनी 1000 करोड़ की हो गई, 5000 करोड़ की हो गई, इसने फंडिंग 100 करोड़ की उठा ली, 150 करोड़ की उठा ली, राइट। उससे ना सब लोग बहुत इंस्पायर हो जाते हैं। एवरीबडी थिंक्स यार फंडिंग इज अ बिग लाइक माइलस्टोन ऑफ लाइफ। इट्स नॉट अ माइलस्टोन, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स अ लायबिलिटी। तुमको डिलीवर करना है फिर वो रिटर्न्स पे, राइट। So my single point of advice or thought process on this is that don't get too attached to a future vision. Get attached to what you have today. Build today. Only build for today. Then probably build for tomorrow. फिर परसों के लिए बिल्ड करो, फिर तरसों के लिए बिल्ड करो, राइट। फिर बिकॉज व्हेन यू बिल्ड डे इन डे आउट ना, आई फील कि कंपनी का एक विजन होना चाहिए, 6 महीने का, 8 महीने का, 12 महीने का, 3 साल का एक विजन रखो। बट वो 3 साल के विजन के लिए स्टार्टिंग में मत बिल्ड करो। स्टार्टिंग में तो आज क्या बिल्ड करना है ना वो सोचो। बैगेज मत लो इतना। हाँ, बिकॉज सब लोग क्या विजन रखते हैं कि बॉस कंपनी स्टार्ट करते हैं और मेरे को तो अब फट इसको ऐसे करना है कि मेरा $1 मिलियन का फंड रेज हो जाए बॉस, मेरे लाखों करोड़ों का बिजनेस हो जाए। वो चक्कर में ना मोस्ट ऑफ द पीपल एंड अप आइदर फेलिंग और क्विटिंग वेरी अर्ली ऑन, बिकॉज पहले 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, बॉस धंधा ही नहीं हो रहा है। ये डेली क्या 5000 का बिजनेस आ रहा है, 2000 का बिजनेस आ रहा है, 10,000 का बिजनेस आ रहा है, पब्लिक छोड़ देगी उसको या फिर कुछ और करने लगेगी यार, राइट। सो आई फील दैट इज अ वेरी रॉन्ग विजुअलाइजेशन ऑफ हाउ entrepreneurs should live and build, which is why it's not important. Every day there should be a milestone. I think every day एक छोटा विन होना चाहिए। वो एक घर जाते हो सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग आती है ना, हाँ यार ये करना था, ये हो गया, राइट। वो एक सेटिस्फैक्शन की यार शॉपिफाई में वेबसाइट सेटअप होनी थी। एवरी डे ना एक छोटा विन होना चाहिए, लाइक एब्सोल्युटली स्मॉल। वर्ल्ड ये परसेप्ट पैकेजिंग मटेरियल का डिजाइन रेडी करना था, या आज हो गया। या हाँ, बस आज मैं खुश घर जा सकूँ, कल क्या होगा पता नहीं है बॉस, ठीक है। पैकेजिंग का सैंपल आना था फैक्ट्री से, वो आज आ गया, दैट इज अ स्मॉल विन। ट्रू। ठीक है, ऑफिस में कुर्सी खरीदनी थी, वो कुर्सी खरीद ली मैंने, पे का बटन दबाया, दैट इज अ स्मॉल विन। एवरी डे इफ यू हैव अ स्मॉल विन, वो 3-4 साल कहाँ निकल जाएंगे, करोड़ों का बिजनेस बनेगा। दैट इज हाउ आई थिंक यू शुड बी लिविंग एंड नॉट थिंकिंग ऑन डे जीरो कि बस वो कब होगा फंड रेज 5 करोड़ का, 10 करोड़ का। वो सोचते जाओगे तो बहुत जल्दी क्विट कर दोगे। ओके। एंड लास्ट क्वेश्चन है ये ओके, कि 5 एडवाइसेस या 5 चीज़ें मुझे बताओ, एडवाइसेस भी बोलो, 5 चीज़ें मुझे बताओ जो आपको ऐसे लग रही है कि आपने ये बिज़नेस के स्टार्टिंग में की होती या इसके पहले की होती तो यार ये और ज़्यादा बूस्ट होता है या और ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता। एंड 5 मिस्टेक्स व्हिच यू हैव डन बेसिकली। आई थिंक हाँ, मोटा मोटा सेम ही हो जाएगा बेसिकली। हाँ, 5 मिस्टेक्स आई थिंक। फर्स्टली मैं कहूँगा कि बीइंग अ फर्स्ट टाइम फाउंडर, आई प्रेफर मेरे साथ एक को फाउंडर होता, ऑनेस्टली होती व्हाटएवर। क्या बात कर रहे हो? हाँ सर। आई थिंक मेंटल पीस जो मिलता है ना वो चीज़ से, जो डिसीजन मेकिंग में स्प्लिट मिलता है ना तुमको, बहुत क्रिटिकल है। सो आई थिंक स्पेशली बीइंग अ फर्स्ट टाइम फाउंडर। ट्रू ट्रू। मैं 3-4 कंपनियां ऑलरेडी बना चुका हूँ, बेच दी है, बंद कर दी है, लर्निंग्स बहुत निकली है, मतलब फोड़ दिया है जिंदगी में। मैं अकेला कुछ भी कर लूंगा बस, फिर मैं अभी वो लोन वुल्फ टाइप बंदा हूँ फिर वो मैं। बट फॉर अ फर्स्ट टाइम फाउंडर आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट अ को फाउंडर इज देयर, एंड आई थिंक आई वुड probably go back and correct. ओके। Secondly, I would say that I wish I had started sooner. I wish I had started the business sooner than it Okay. did. Launched the business sooner. Because वो ब्रांडिंग और परफेक्शन के चक्कर में ना मैंने आइडिया टू लॉन्च में 1.5 साल निकाल दिया। एंड आई फील दैट 1.5 साल इज वेरी क्रिटिकल, मेक और ब्रेक टाइम। बिकॉज वो 1.5 साल के अंदर ना मेरे दो कॉम्पिटिटर्स भी खड़े हो गए फॉर एग्जाम्पल। तो 1.5 साल बहुत क्रिटिकल था। आई फील कि मैंने 6 महीने भी पहले शुरू कर दिया होता ना, नॉट एक्सपेक्टिंग परफेक्शन इन मोस्ट ऑफ द, और वो परफेक्शन वैसे भी आया नहीं। और वो एक्सपेक्ट करने के चक्कर में ना फालतू मेरा टाइम वेस्ट हो गया है। सो आई फील आई विश आई हैड स्टार्टेड सूनर। फ्रॉम आइडिया टू एग्जीक्यूशन, हाउ क्विकली कैन आई गेट देयर? 3 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में प्रोडक्ट बनाओ, ब्रांड बनाओ, डन बॉस, लॉन्च स्टार्ट करो, फिर सीखते जाओगे। स्टार्टिंग में ऐसा तो है नहीं कि करोड़ों लाखों रुपए का धंधा डे 1 पे आ जाएगा। ट्रू ट्रू। बिल्ड करो ना धीरे धीरे। सो आई फील आई वुड ऑनेस्टली करेक्ट दैट as I speak. Thirdly, what I would say is that
मैं शायद नॉट वेरी अर्ली ऑन, बट थ्रू द मिड ऑफ माई जर्नी जो मैंने बहुत सारी टीम बिल्डिंग गलतियां करी है। अच्छा, हाँ, अब ऐसे लोग आ गए who are probably not a good fit for the company or the company was not a good fit for them. ओके, So iteration बहुत था हमारा। तो I feel कि maybe I would learn how to hire a lot better Okay. than I should. I'm still learning honestly that process, but I feel I've got a far better sense जो day one पे था उससे तो काफी better hiring sense है अभी, and I would हायरिंग सेंस में जो आप मेरे को बोल रहे हो, तो आपको टाइम लगा उसको अभी सीखने में और वगैरह में। तो ऐसा कुछ हो सकता था कि आप में यार कोई मैनेजर या कोई एचआर या समबडी हू इज़ लाइक स्पेशलाइज्ड इनटू दैट पर्टिकुलर हायरिंग व्हिच यू नीड, अगर जो वो आपके पास होता तो वुड हैव बीन परफॉर्म बेटर। नहीं करना तो खुद ही है बस, बिकॉज आई टेल यू यार तुम्हारी कंपनी के लिए क्या राइट है, क्या एटीट्यूड, क्या कल्चर फिट राइट है वो तुम्हें ही पता है बॉस। अगर तुमने एचआर ही गलत हायर किया है तो वो एचआर कैसे सही बंदा हायर करेगा? True. तो वो एचआर तो तुमको हायर करना पड़ेगा, कोई एक दिन तो करना पड़ेगा। ट्रू। अगर एचआर भी गलत है तो वो कैसे सही बंदा हायर करेगा? तो एक्चुअली डिसीजन तो तुम्हें ही लेना है बॉस। मैं तो पर्सनली कहूंगा कि यू डोंट नीड एन एचआर टिल यू हैव 30 40 50 पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन, टिपिकली, टू बी ऑनेस्ट। और हमारे केस में भी वैसे ही था, मोटा मोटा एटलीस्ट जब तक 15 20 लोग थे तब तक एचआर कोई था नहीं, सब मैं ही एचआर था बेसिकली। राइट, सो that is one thing that I will stand by honestly. Okay, but I feel you need decision making people, good people, strong people. कम लोग रखो but अच्छे लोग रखो will support your decision making, right? So I think probably I'll do a lot better on हायरिंग। hiring. Right. Fourth thing I would say is that I would, जैसा मैं कह रहा था, mind share is equal to revenue share. I would have given slightly lower focus to the D2C business और मैं मार्केट प्लेस पे ज़्यादा फोकस लगाता। पहले 2.5 साल मैंने मार्केट प्लेस पे लॉन्च भी नहीं किया बिजनेस। हमको 4 4.5 साल हो गया भी बिजनेस करते करते। 2.5 साल तक हम लोग अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा पे थे भी नहीं। बराबर है। क्यों? क्योंकि माय विजन वाज कि हम बढ़िया वेबसाइट पे एक्सपीरियंस बनाएंगे, कस्टमर आएगा, अब फोटोज इमेजेस देखेगा, एक बढ़िया एक्सपीरियंस लेगा, दे विल सी हाउ कूल द ब्रांड इज, राइट? एंड समहाउ इन दैट जर्नी बहुत सारे कस्टमर्स जो आ सकते थे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा के थ्रू, वी लॉस्ट अ लॉट ऑफ दोस कस्टमर्स, राइट? और वी लॉस्ट इट, नॉट दोस कस्टमर्स बट अपॉर्चुनिटी गई यार, थोड़ी स्लो गई अपॉर्चुनिटी, राइट? So I 100% फील कि आई वुड डे 0 पे मैं जितने चैनल डाइवर्सिफाई कर सकता था ना तो मेरे को कर लेना चाहिए था। मतलब डे 1 पे मेरे को वेबसाइट भी करना था, अमेजोन भी करना था, फ्लिपकार्ट भी करना था, मिंत्रा भी, जो मतलब whoever was willing to onboard में मैं जहाँ पे विजिबिलिटी। कर सकता था। भले मैं FBA में शिपमेंट नहीं करूँ, प्राइम टैग नहीं आएगा, डजंट मैटर, बट विजिबिलिटी डे 0 पे should have been maximized, which I think is probably one of my fourth sort of mistake. So and I would say my fifth and most important point I would say is that um I would put a lot of my energy focus on product, ओके। जो मेरे को अभी की मेरी गलती लग रही है, स्टार्टिंग की नहीं लग रही है। अच्छा। पहले 2 3 साल में प्रोडक्ट से ऑब्सेस्ड था ओके। और अभी भी हूँ इन अ सर्टेन वे, बट मेरा जैसे टीम बनती गई ना, मेरा इन्वॉल्वमेंट और ऑब्सेशन विद प्रोडक्ट हल्का सा कम हो रहा है। एंड आई फील हम लोग अभी जर्नी में बहुत अर्ली है for me to leave my attention on product, and I mean that's a mistake I'm realizing, which I would course correct as we speak. ये सारी गलतियां ऐसी यार मैं अभी भी कोर्स करेक्ट कर सकता हूँ, ट्रू। ऐसा नहीं, टाइम कहीं नहीं गया, मैं सब सोच लूंगा कि यार नहीं आज डे 0 है, ट्रू। फिर से पूरी कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं, ये सारी गलतियां सुधारो, एक फिर से स्टार्ट करो, अगले 4 साल लगाएंगे इसके पीछे बनाने में, क्या जा रहा है? बराबर। टाइम तो हमारे पास बहुत है, सबसे बड़ी लग्जरी हमारे पास टाइम की है बॉस। ट्रू, क्योंकि मैं किसी से नहीं लड़ाई कर रहा, मैं तो अपने खुद से कर रहा हूँ। सो आई हैव द लग्जरी ऑफ टाइम, I don't mind building this for the next 4 years of my life or next 8 years of my life also. Right. So I would say that don't ever lose obsession with product. Whether वो टेक है, whether वो कंज्यूमर है, कुछ भी है यार, तुम्हारे प्रोडक्ट से ऑब्सेशन नहीं छूटना चाहिए। मैंने पहले 3 साल 4 साल आई वुड से कि बहुत प्रोडक्ट ऑब्सेस रहा, मेरे वेंडर्स को भी डेली फोन करता था, सर क्या हाल है, क्या चल रहा है, क्वालिटी में ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, कम भेजोगे, ये वो प्राइसिंग में क्या चल रहा है। लास्ट सेवरल फ्यू
months or maybe 1 year थोड़ा product obsession कम हो गया because अब टीम बन गई है, टीम देखती रहती है, वेंडर से वो लोग बात करते हैं, मेरा absolute touch छूट गया. So I feel that is one thing that I would probably course correct now as we speak, more so than in the past actually. So yeah, 5 tips. 3 advices for somebody who is starting out same or something just like you, who wants to be entrepreneur just like you, and everything is same. Like, what 3 advice would you give to him or her? So I think my number one will always be that, it will sound very cliche, but follow your heart and your passion. Because I feel like if you're doing something very passionately with your heart in it, then you are ready to kind of just put your entire self into it. मतलब whatever वो उस चीज को पहुंचने के लिए वो जो आपके पास मांगेगा ना, वो आप करने के लिए रेडी हो गए. बिकॉज आप प्यार करते हो प्यार. उस चीज से. आपको कभी भी नहीं लगेगा कि मैं काम कर रही हूँ, अरे यार मेरे को रात को 2 बजे उठ के काम करना पड़ रहा है. नहीं, वो नहीं आएगा. यू आर रेडी. इवन टुडे आई वर्क टिल 3 in the morning बिकॉज मुझे कभी ऐसा नहीं होता मैं काम कर रही हूँ. आई लव डूइंग इट. सो आई थिंक you should not be afraid to follow your passion, because trust me, if you do that, it will take some time, but with the kind of work that you will do to achieve your dreams, वो कोई unpassionate काम में आप नहीं कर सकते. सही बात. Second, I also feel that a lot of times, we keep self-doubting ourselves कि यार मैं नहीं कर पाऊंगी ये चीज. Like, what if I fail? Like for me, what if I left CA and I'm starting something of my own, पर मैं कुछ भी नहीं कर पाई तो मैं क्या करूँगी लाइफ में? So much doubt goes around. But I feel that, sometimes it's kind of okay to believe in that inner voice that comes from you that, no, Isha, you can do it. तुम कर पाओगी. Like, right now, if we talk about, like mental health also, listen to podcasts that, kind of give you a little bit of a breather, because we're all running so much that there's so much that we want to do and so little time that we have on this planet. So, like this comes to my third point, that it's okay to take breaks. Like, I'm sure that, we're talking about somebody who wants to become an entrepreneur, but I feel like, take that breather to know what you really want to do, to learn new things. There's no age. There's so much that I would say, like, there's no age to learning. And, I think to take a pause is also very important, because I think the kind of ideas that pause will generate, there's nothing else that can. Because if you keep running, you're going to have the burnout. And the burnout के अंदर से कभी कोई creative idea नहीं निकलता है. That creative idea will only come when you're actually taking that break and taking that breather, and you'll be able to know what you want to do. Somebody wants to open a business, what would you advise them? So, couple of sectors are growing in India. Clean energies is one sector. जहाँ पे अगर कार्बन क्रेडिट एक्सचेंज सिस्टम चालू कर दी गवर्नमेंट ने, विच इज परसिस्टिंग इन यूएसए, वेयर टेस्ला इज अ ईवी व्हीकल, तो उनका कार्बन इमिशन होता नहीं है. बट फोर्ड जैसी कंपनीज आर गैस और पेट्रोल ओरिएंटेड, उनका कार्बन इमिशन होता है, तो वो कार्बन क्रेडिट्स टेस्ला से खरीदते हैं. अच्छा. In the same way, industries buy from clean energy companies. True. So that is exchange of carbon credits. अभी इंडिया में जैसे 113 ग्राम पर किलोमीटर आई गेस अलाउड है पेट्रोल कार्स में. अब वो बढ़ाना है, तो अगर कोई कंपनी है ईवी की या सोलार की जो कार्बन क्रेडिट्स इमिट ही नहीं कर रही है, वो बेच सकती है. सो आई बिलीव इफ दैट सिस्टम परसिस्ट, स्टॉक मार्केट में आप ये क्लीन एनर्जीज वाले जितने भी स्टॉक्स है उनको स्काई रॉकेट होते हुए तुम देखोगे. अगर होता है तो दैट इज वन सेक्टर. सेकेंड इज देयर आर लॉट ऑफ सीए सर्विसेज ऑफशोर से यूएसए में भी जा रही है. सो सीपीए करके कुछ उनका डिग्री है, वो लेना पड़ता है. दैट इज इजी फॉर आवर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स टू क्रैक. मतलब मैजिक वॉन्ड है उनके लिए इतना डिफिकल्ट एजुकेशन सिस्टम देखने के बाद. एंड थर्डली, अभी वन मोर सेक्टर इज ग्रोइंग, दैट इज अ पैरेलल एजुकेशन सिस्टम. ओके. पैरेलल एजुकेशन मतलब? एक अपना एजुकेशन सिस्टम है. पैरेलल एजुकेशन सिस्टम क्या हो गया? वीडियो एडिटिंग. ओके.
जीएसटी कंसल्टेंट आके तुमको कुछ समझा रहे हैं. ट्रू. सो दीज 3 सेक्टर्स. बाकी कंटेंट क्रिएशन का है ही. डू यू हैव एनी रिग्रेट्स टिल नाउ? पास्ट में मैं जीता नहीं. रिग्रेट तो है, 1-2 तो है. है? एक तो रिग्रेट्स है. कौन सी? राइट टाइम पे इवेंचुअली एक रिलेशनशिप था. मतलब प्रीटी लवी डवी, डॉक्टर, अपने लगे हुए बिजनेस में, 2 different lives. Say if that would have worked out eventually, it would have been beautiful. But वो अब वर्कआउट नहीं हो सकता. That is one regret. That can be a temporary regret as well. दूसरा एक रिग्रेट है यार, मेरे पास एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी थी जो मैं मिस आउट कर दिया. ओके. नाम नहीं लेना चाहूँगा. बहुत अच्छी कंपनी थी भाई, बहुत अच्छी कंपनी. एंड दैट हैज ग्रोन लाइक दे आर एट 300 crores वैल्यूएशन विद इन 2 years यार. राइट. नो. ओके. सो एक वो बहुत बड़ा रिग्रेट रह गया है. बट नॉन मटीरियलिस्टिक रिग्रेट्स की अगर बात उसमें आप में इन्वॉल्व नहीं हुए या ऐसा कुछ? हाँ, नहीं हुआ क्योंकि अपने को लगा अपना वाला चल जाएगा ज़्यादा. अच्छा. So they gave you an opportunity. But give me an opportunity. Okay. But it's human life. I mean, कुछ ना कुछ तो बुरा नहीं रहा हो तुम्हारे साथ है, कुछ ना कुछ रिग्रेट ना हो तो तुम्हारे को लाइफ में मजा ही क्या आएगा यार. Any 3 advices for the upcoming entrepreneurs? I think I'll pick it. Focus is important, as I had said. Focus and get more and more experience. एंड ट्राई. कभी भी ट्राई नहीं करोगे तो यू वोंट बी एबल टू यू वोंट बी एबल टू सक्सीड. आपने सोचा कि मुझे करना है बट मैं ट्राई ही नहीं करूंगी तो मैं करूंगी कैसे? So I think focus and experience, like doing more experiments, is one. Second, I feel network. You know, that is very important. Matlab, you create your network just from the early stage. Even if you're 12th, in your 12th, connect, like make your LinkedIn profile, go out, connect with founders, attend those meetings. हमारे टाइम पे ये सब होता भी नहीं था. So go out, meet more and more people, what's going on in the world, what's happening, do those things. And then network. So first, second point is linked to the third point where I told experiences. That network will lead to you certain experiences. So my experience to Europe, I think she also went to London for some program. I went to US for another program. So exploring is something. So explore, experiment and focus is something that I think could be a mantra that everyone should follow at least at the young stage, and that would lead you to success. So EEF, explore, experience and focus. True. You need to have that Mukwas. And I would like to ask, do you have any regrets till now? अभी कोई है कि नहीं यार ये कर लिया होता है, ये क्या होता है? I guess the points which you have said feels like कि यार लाइफ में सब कुछ परफेक्ट है आपके. But नहीं यार, नहीं, I would say perfect तो नहीं रहा है. I still regret that I'm not. Last 4-5 years I should have spent more time with my family. I spent very less time. Like because of the work we काफी कम हम लोग मिल पाते हैं फैमिली से because they stay away from us very occasionally, like occasion to occasion ही हम लोग जा पाते हैं because of the work. And like it's like दोनों जाते तो फैमिली कोई भी फंक्शन हो तो हम दोनों को जाना ही पड़ेगा. नहीं तो फिर हम दोनों ट्राई करते हैं कि ठीक है अभी फैमिली वहाँ पे तो दिल अटेंड वी कैन लाइक स्टे हियर. सो दैट इज नॉट द केस. होना चाहिए, जाना चाहिए बिकॉज यू नेवर नो. फैमिली भी एक्सपेक्ट करती है कि हम लोग आए और साथ में रहे. Spending more time with family, more quality time with them, with Vaishali, is something that I genuinely feel that I should have done more. And third is so I had always been a very quick decision maker. मैं बहुत जल्दी decision लेता. I made business losses in farm से. Raj and I had lost 12-13 lakh rupees in some mistake that we had done, and those were grave mistakes. So it has not been a perfect road for us. We've seen the worst. I think one of the biggest mistakes that we made, I think one advice that I should give to every young entrepreneur is if you come from a background where you have the privilege of exploring, where your families are not dependent on you, take that risk openly. So मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि मैं I should call myself a joker अगर मेरी family is not dependent on me और मैं risk नहीं ले रहा हूँ.
So my parents are not expecting anything of me. Even today, I don't send them money. So they have given me that liberty कि मैं चलो खुल के जो करना है कर सकता हूँ, experience कर सकता हूँ, and they are not expecting any. So that is a privilege that I come from. Not everybody comes from. तो लोग जो privilege से नहीं आते हैं वो भी इतना बड़ा धंधा बना देते हैं. So if you're coming from that privilege and you're not able to do, मतलब if you want to do and you're not taking that risk, thinking कि fail हो जाएंगे या ये कुछ हो जाएगा, I think that is a mistake. If you come from certain backing and you have some privileges, you should 100% try, fail. We have failed miserably. मतलब मैं और राज तो सितंबर में जब हमने फार्मसे का फर्स्ट स्टोर शुरू किया था, I was almost planning to go back to Rajasthan. So I think we made some big mistakes, but we've learned. I have learned so much in last 4-5 years, and that learning shapes me of what I am today and where we have reached today. गिव मी 3 एडवाइसेस अगर जो कोई एंटरप्रेन्योर आज बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है, वेदर इज इट फॉर द सोशल कॉज और या तो फिर वो नॉर्मली कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, क्या आप एडवाइस दोगे उसको? 3 एडवाइसेस जो आपने अपनी जर्नी में गो थ्रू की. एक तो यही है कि social or not, but you have to solve a problem. It can be a very small problem, but it has to bother to a very large market. ये बहुत लोगों की प्रॉब्लम होगी तो ही आप एक सस्टेनेबल बिजनेस बना सकते हो. तो दैट इज वन थिंग, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो. सेकेंड इज ऑफ कोर्स, जैसे मैंने कहा, कैलकुलेटेड रिस्क लेना ज़रूरी है. आप अपने आप को हर तरीके से प्रिपेयर करना, मेंटरशिप, बहुत लोगों से बातें करना, मतलब आप प्रिपेयर तो कर लोगे बट यू विल स्टिल फाइंड प्रॉब्लम्स विच यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर. सो you have to mentally prepare yourself, skill wise you have to prepare yourself, or you have to equip yourself with knowledge basically. बाकी सब कुछ आप सीख सकते हो बट मेंटालिटी नहीं बदल सकते. तो आपकी मेंटालिटी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि नो मैटर व्हाट कम्स आई लर्न दिस. कुछ भी नया, बहुत सारी, कोविड किसको पता था आएगा, किसी ने नहीं कैलकुलेट करा. कोविड में कोविड में हम 6 महीने यूनिट बंद था क्योंकि वी वर इन कंटामिनेटेड जोन. 6 महीने यूनिट बंद था बट रेंट चल रहा है, सारे एक्सपेंसेस चल रहे हैं. तो बिल्कुल पता नहीं था इसके बाद क्या करेंगे, बंद भी हो सकता है. तो जब लॉकडाउन लिफ्ट हुआ तो हमने मास्क बनाना शुरू करा. तो जो हमारा वीडियो वायरल हुआ था मार्च 2021 में, उसके पहले हम 3 महीने सिर्फ मास्क बना रहे थे. क्योंकि नॉन एसेंशियल कोई खरीद नहीं रहा था, साड़ी कोई नहीं खरीद रहा था उस टाइम पे, सारे मास्क ही खरीद रहे थे. तो लकीली वी हैड ऑल द रिसोर्सेज टू मेक मास्क, सो दैट्स हाउ वी सर्वाइव्ड. ओके, ट्रू. तो पिवट करना भी एक्चुअली ज़रूरी पड़ता है कभी कभी जब ऐसी कोई नेसेसिटी होती है तो. एंड इज देयर एनी रिग्रेट जो आपको अभी तक हो कि यार ये चीज़ अगर जो मैंने पहले कर दी होती है, ये चीज़ थोड़ा अर्ली स्टेज में हो गया होता तो शायद और ज़्यादा चेंज होता. आई गेस अगर जो आपने फंडिंग जल्दी रेज कर ली होती तो आज जो इतनी ज़्यादा कंपटीशन है वो शायद कम होती. पता नहीं ना, फंडिंग पहले रेज करती कैसे. फंड Funding रेज raise करने के लिए भी आपके पास थोड़ा ट्रैक्शन होना ज़रूरी है. सो आई डोंट नो मैं कुछ अलग कर पाती. हाँ, शायद मुझे बैंक लोन नहीं लेना चाहिए था. शुरू के मेरे 6 महीने बैंक लोन में काफ़ी वेस्ट हुए. जो मुझे बेस्ट चॉइस लगती थी उस टाइम पर कि ये कोलैटरल फ्री बैंक लोन है, गवर्नमेंट ने हमारे लिए बनाया है, हमको मिलना चाहिए. उसके चक्कर में मैंने काफ़ी टाइम वेस्ट करा. तो आई विश आई हैड द विजडम, और कोई मुझे होता बताने वाला कि ये सही नहीं है. और उस टाइम पे ये हो गया था कि जो मैं जिस स्कीम के अंडर, स्टैंड अप इंडिया स्कीम के अंडर मैं लोन लेना चाहती थी, वो स्कीम ही नई नहीं थी. तो बैंक में भी रोल आउट हुई नहीं है. यू हैव टू बैंक को एजुकेट करना है, बैंक ऑफिसर को, कि भाई ऐसा स्कीम है आप ये करो. तो उस टाइम पे तो बहुत मुश्किल था. अदर देन दैट आई डोंट थिंक ऐसी कोई मिस्टेक है जो मैं उस पास्ट में जाके करेक्ट कर सकती हूँ, क्योंकि जितना आपके पास नॉलेज है आप उतना ही करोगे. व्हेन यू नो बेटर यू डू बेटर. सो ऐसा कुछ खास रिग्रेट नहीं है मुझे.